बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहस्सस नाज़रीन। नाज़रीन इकराम, आले तैमूर का मौर्रख शरफुद्दीन अली बयान करता है कि जब बायज़ीद कैदी की हैसियत से दस्तबस्ता तैमूर के सामने लाया गया तो तैमूर ने बढ़कर इसका इस्तकबाल किया और इसके हाथ खुलवाकर इज्जत व एहतराम के साथ अपने करीब बैठाया। फिर इसकी हालत पर अफसोस और हमदर्दी का इजहार करते हुए कहने लगा कि अगरचे अहवाल आलम तमाम तर खुदावंद ताला के इरादे कुदरत के मुताबिक पेश आते हैं और किसी दूसरे को हकीकतन कोई इख्तियार और इक़्तिदार हासिल नहीं है, तहम इंसाफ और हक ये है कि तुम पर जो मुसीबत आई है वो खुद तुम्हारी ही लाई हुई है। तुमने बारहा अपनी हद से बाहर कदम रखा और बिलाखिर मुझे इंतकाम पर मजबूर कर दिया। फिर भी चूंकि तुम इस दियार में कुफार से जहाद कर रहे थे, मैंने बहुत कुछ तहम्मुल किया और इन हालात में जो फ़र्ज एक खैरअंदेश मुसलमान का था इसे बजा लाया। मेरी ख्वाहिश थी कि अगर तुम फर्माबरदारी की राह इख्तियार करो तो मालो लश्कर की जिस कदर ज़रूरत तुम्हें हो इससे तुम्हारी मदद करूं ताकि तुम इत्मीनान क़ुव्वत के साथ जहाद में मशगूल रह सको और दयार इस्लाम के तराफ़ व कनाफ से बेदीनों के शिरक व शौकत को फना कर दो। लेकिन तुमने सरकशी की और अनाद अख्तियार की, हत्ता कि मामला यहाँ तक पहुँच गया। सब जानते हैं कि अगर सूरत हाल इसके बरक्स होती और ये क़ुव्वत व ग़लबा जो खुदावंद ताला ने मुझको बख्शा है तुमको हासिल होता तो इस वक़्त मुझ पर और मेरे लश्कर पर क्या गुजरती। लेकिन इस फतह के शुक्राने में जो खुदा के फजल व अनायत से मुझे हासिल हुई है, मैं तुम्हारे और तुम्हारे आदमियों के साथ भलाई के सिवा कुछ न करूँगा। दिल को मुतमईन रखो। नाज़रीन इकराम, बायज़ीद ने अनफाल के साथ अपनी गलती का एतराफ़ किया और आइंदा के लिए इताअत का वादा किया। तैमूर ने इसे खलत शहाना पहनाकर मज़ीद लुत्फ़ अनायत की तवक्का दिलाई। इसकी ख्वाहिश पर शहज़ादा मूसा भी जो कैद में था आज़ाद करके इसके पास भेज दिया गया और तैमूर ने इनके रहने के लिए अपने खैमे के करीब एक आलीशान खैमा नस्ब कराया और बाज़ आली मुरतब उमरा को इनकी खिदमत में मामूर किया। भरोसा से जब हरम सुल्तानी लाया गया तो तैमूर ने शहजादी डिस्पीना और इसकी लड़की को भी बायज़ीद के पास भिजवा दिया। नाज़रीन इकराम, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हिस्ट्री के रिलेटेड और बिलअमूम मुनफरिद मालूमात पर बनने वाली नई वीडियोस और ओटोमन एम्पायर के तमाम एपिसोड आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। नाज़रीन इकराम, लेकिन ये मराहम खुसरवाना बायज़ीद के ज़ख्म दिल के लिए नमक का काम कर रहे थे और शाही खैमा भी इसके लिए कैद खाने से कम न था। अपनी साबक अज़मत व सतूत की याद इसे किसी लम्हे चैन नहीं लेने देती थी। अस्तराब यहाँ तक बढ़ा कि इसने आखिरकार भागने का अज़म कर लिया, लेकिन इसकी कोशिश की इत्तला तैमूर को हो गई। नतीजा ये हुआ कि अब इसकी निगरानी सख्ती के साथ की जाने लगी। ततारी लश्कर जब एक मुकाम से दूसरे मुकाम को कूच करता तो तैमूर बायज़ीद को भी साथ लेते जाता। लेकिन तशहीर से बचने के लिए बायज़ीद एक पालकी में सफ़र करता था जिस पर पर्दा पड़ा रहता था। इस पालकी में लोहे की जाली का काम था। इसकी बिना पर मशहूर हो गया कि तैमूर कैदी सुल्तान को लोहे के पिंजरे में बंद रखता है और जहाँ जाता है अपने साथ इस पिंजरे को भी ले जाता है। बहरहाल बजीज़ के कलब व दिमाग पर अपनी कदर रसवाई का इस कदर जानकार असर हुआ कि वो ज्यादा दिनों तक इसे बर्दाश्त ना कर सका और सिर्फ 8 महीने बाद इसकी रूह कफ से अंसरी और कफ से फुलादी दोनों से बेवक्त आजाद हो गई। नाज़रीन इकराम, तैमूर को जब इसकी इत्तला हुई तो इसकी आंखों से आंसू निकल आए। इस फाते कशुकशार के लिए भी जिसने लाखों इंसानों को कत्ल करा दिया और दिल में तासफ की खफीफ सी लर्जिश भी महसूस न की। आल उस्मान के इतने जलीलुल कदर सुल्तान की ये इबरतनाक मौत एक दर्दनाक वाक़या थी। तैमूर ने मूसा को आज़ाद करके बायज़ीद की लाश शाहाना एहतराम के साथ बरूसा को रवाना की, जहाँ वो साबिक ताजदराने उस्मानी के पहलू में सुपुर्द खाक कर दी गई। खुद तैमूर भी इसके बाद 2 ही साल जिंदा रहा। जंग अंगोरा ने सिर्फ बायज़ीद की जिंदगी का खात्मा नहीं किया बल्कि ऐसा मालूम होता था कि सल्तनत उस्मानिया भी निस्सो नाबूद हो गई। तैमूर ने इन तमाम तुर्की अमीरों को जिनकी रियासतें सल्तनत उस्मानिया में शामिल कर ली गई थीं, फिर इन हुकूमतों पर बरकरार कर दिया और एशिया कुचर का कोई इलाका आले उस्मान के हाथ में बाकी न रहा। जी हाँ नाज़रीन किराम, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू था। उम्मीद है कि आपको
ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک ایسی ہی نئی تحقیقی، تاریخی اور اسی موضوع کی اگلی قسط کے ساتھ۔ تب تک دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔